दरिंदान ने कत्ले खून बहाए और हत्या कर डाली, तो गम भी इतना हुआ कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए होगा। बहुत ज़्यादा याद है माँ के लिए, बेटान की याद कोई छोटी थोड़ी रहे, बहुत ज़्यादा रहे हैं। और वो भी जा में ऐसो बेटा के कदी वाने किसाई में कोई तकलीफ ना पहुँचाई, पढ़ाई लिखाई में वहाँ को टाइम चलो गो और गयो तो ऐसो गयो अचानक अकवान अपनी कही ना हमारी सुनी। 22 जून 2017 को हाफिज़ जुनैद को ट्रेन में मार मार कर शहीद कर दिया था जब वो तरावी पढ़ाकर घर वापस आ रहे थे। हमारे साथ उनकी माँ, उनकी वालिदा मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि अब क्या हाल हैं, क्या उन लोगों पर कार्रवाई हो गई, क्या वो लोग जेल में हैं जिन लोगों ने हाफिज़ जुनैद को मारा था, और हाफिज़ जुनैद की वो यादें क्या अब भी इनको ताज़ा हैं। अस्सलाम वालेकुम, पहले कैसे हैं आप? कैसे तो ऐसे है कि अब तो जी रहे हैं, और नहीं तो अब तो जीन लूँ बच्चों ही कहा है। 9 साल होगी या अगले महीना 22 तारीख को 9 साल हो जाएंगी हाफिज़ जुनैद के इंतकाल हाफिज जुनैद के शहीद जी। हुए हो। तो उसी दिन आंसू हमारे तो ऐसे ही है कि हम बार बार भागते रहे हैं, कभी बीमार, कभी परेशानी, कभी केस में, कभी कुछ। और जो ऐसे प्रोग्राम हुए हैं तो हम भी चले आए हैं कि कुछ इकट्ठे हो जावें और कोई बात ऐसे है कि सही निकल जावे, कोई सही समझ में आ जावे, जो केस के लिए कामयाबी मिल जावे। तो अभी क्या जो लोग हाफिज़ जुनैद को शहीद किए थे, वो सारे लोग जेल में हैं? ना वे सारे लोग बाहर हैं, वो सारे मतलब दो उनमें से एक दो अंदर हैं, बाकी वो सब बाहर हैं। बाकी सब बाहर हो हाँ, गए। बाकी सब बाहर हैं, वो और काफ़ी दिनों से बाहर हैं। काफ़ी दिनों से बाहर हाँ, हैं। काफ़ी दिनों से बाहर हैं। तो हाफिज़ जुनैद की कुछ यादें जो आपको अब भी याद आती हों, वो आप अगर बताना चाहें? कुछ याद ना, हम बेटा तो बहुत ज़्यादा याद है, बहुत ज़्यादा याद है। माँ के लिए बेटान की याद कोई छोटी थोड़ी रहे, बहुत ज़्यादा रहे हैं। और वो भी जा में ऐसो बेटा के कदी वाने किसाई में कोई तकलीफ ना पहुँचाई, पढ़ाई लिखाई में वहाँ को टाइम चलो गो और गयो तो ऐसो गयो अचानक अकवान अपनी कही ना हमारी सुनी। तो हाफिज़ जुनैद जब तरावी पढ़ाते थे, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा जब हाफिज़ तरावी पढ़ा कर आते होंगे आपके पास तो? देखो बेटा, वो तो मौका ऐसा हो कि रमज़ान को महीना हो और सबके लिए खुशी को महीना हो। हाँ, और हमने भी बड़ी खुशी ही क्वाटे मेरे 4 बेटा कलाम पाक सुना रहे तो बहुत ज़्यादा खुशी ही। लेकिन जब दरिंदान ने कत्ले खून बहाए और हत्या कर डाली, तो गम भी इतना हुआ कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए होगा। तो अभी घर में क्या माहौल रहता है? कितने बेटे हैं और क्या-क्या करते हैं? किस तरह का माहौल है घर में आपके? अब तो ऐसे है, सब या केस में ही भागते डोले हैं अच्छा। सब। हाँ, कहीं के कहीं या केस में ही भागते डोले हैं। हुँ। और हाजी जी के तो अटैक पड़ गई, वा ने तो उसी दिन आस कमाना छोड़ दियो। और फिर 9 साल में जुग बीते हैं। अब ये बच्चा हैं, ये बेचारे आवे जावे हैं, मैं भी आऊँ जाऊँ हूँ। अब कभी फरीदाबाद जावें, कभी दिल्ली जावें, मैं कभी चंडीगढ़ जावें, तो करें कहा, यही में ही फुर्सत ना है। अभी इंसाफ़ नहीं मिला आपको? अभी को देखो, इंसाफ की उम्मीद बांधे हुए हैं। हुँ। हैं उम्मीद हमने पूरी पूरी है, इंशाल्लाह हमारा बेटा हाफिज जुनैद के लिए इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा। हाँ। जो लोग ये नफ़रत फैलाते हैं या मुसलमानों के बच्चों को मार देते हैं और उसको नॉर्मल समझते हैं कि इनको मार दिए कोई नुकसान नहीं, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे आप? वो मुसलमानों को ही ना है, वो सबको ले धरे हैं। जब उनके दाव चढ़ जावे है, वो सबकी ज़िंदगी दाव पे लगा देवे हैं। सबकी लगा देवे हैं वे। जो नालायक हैं, वो कोई किसी को ना समझे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। जो उनके वहाँ में आ जावे झपट्टा में, वो वही कत्ल कर डाले हैं। बहुत से लोग हैं हिंदू, उनके भी बच्चा ऐसे जो कत्ल कर डाले, आदमी हैं, औरत हैं हर तरह से। अभी और एक जी, या आप पे तो रोकथाम पूरी करनी चाहिए। ये जो ये बड़े बड़े आदमी हैं, सीएम है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो ये तो इनके लिए टाइट करना चाहिए कि भाई ऐसे मत करो। इंसान की ज़िंदगी एक बार ही तो आवे, कोई बार बार थोड़ी आवे है। अभी एक हाफिज़ मौलाना तौसीफ़ रज़ा बरेली से लौट रहे थे, उनको भी हाँ, ट्रेन में मार दिया गया। देख ले बेचारे, कितना बढ़िया आदमी हो और वो भी मार दियो। मतलब जो इनके वहाँ में आगो ये ना छोड़े का ये भी। और जब मुसलमान के ऊपर से हटेगी ना बात, फिर इन्हीं लोगों पर जाएगी, फिर इन्हें ही पकड़ेंगे ये। तो क्या उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ पैगाम देना चाहेंगे कि लोग कैसे रहें देश में?
देखो हम तो यही कहेंगे भाई शांति के साथ रहें, लड़ाई झगड़ों मत करें, रहें अपने अच्छी तरह इंसानियत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, इंसान बन के नहीं ताकि कोई आफत मुसीबत गरीबन पे भी ना आवे। अमीरन को तो बिगाड़े ही कहा, लेकिन गरीबन की बात है बेचारे इनकी। आदिवासी हैं और दलित हैं, ये सब मुसलमान हैं, ये सब इन पे ही आवे, छोटे छोटे गरीबन पे ही। हाफिज़ जुनैद की कोई बात जो आपको याद हो और आप बताना चाहें? अरे बस बेटा बहुत याद आवे, बाकी तभी हिंद हिंद बस बात। बहुत याद आती है आपको? बहुत कितने बेटे हैं आपको? मेरे 7 बेटा हम 6 बेटा, बाकी याद तो मोह इतनी सतावे कि मेरी आंखन की बीनाई कम होगी, मेरी इन पामन सुना चलो जावे, और उसी दिना से मेरी यहाँ में दर्द होवे है या दाग में मैं, और मेरा सिर रात दिन दर्द करे। बाकी याद में तो मैं बिल्कुल भुगत रात में दिन में हमेशा याद आता है? हमेशा याद आ, बाकी याद तो मुझे इतनी सतावे है कि बहुत ज़्यादा सतावे है। तो बेटे सारे कमाते हैं? ये बेचारे कमा में कहा साकिर है, वहाँ के एक गुर्दा है तो काफ़ी दिन तो बेचारो सीरियस ही रहो हो, फिर अब थोड़ा बहुत चले फिरे है, अपने थोड़ा बच्चान के लायक गुजारा कर ले वह है। अब ये बच्चा हाँ बस ऐसी बिजनेस भी ना है, ऐसी कोई आमंद भी ना है, ऐसी कोई बड़ी नौकरी भी ना है। तो कोई जो मुस्लिम संगठन है, तंजीमें हैं, वो लोग आपकी मदद करते हैं नहीं? देखो जैसे कहन लूँ तो सब कह देवे हमने करी अरे, और जिन्हें ना जाना वह भी कह देवे हमने करी। अब यह बात है तो हम जाने कसने करी कसने ना करी। नहीं करते मतलब सिर्फ ना कहते हैं? ऐसी भी कोई बात ना है, बहुत से लोगों ने हमारा खूब अब तक साथ दियो, और जब यही बात कह दिए कि मत तू घबरा मत ना, हम तेरे साथ हैं, मेरे लिए तो यही काफ़ी है, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। यही काफ़ी है कि कह देंगे आपके साथ हैं? हाँ बस मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि घबरा मत, आपको इंसाफ मिलेगा और हम तेरे साथ हैं। चारों बच्चे हाफिज़ हैं आपके? हाँ यानी कि 5 बच्चा मेरा आलिम है, मेरी लड़की आलिमा है और मेरे 4 बेटा हाफिज मौलवी हैं। वो भी हाफिज जुनैद ने उसी वक्त कुरान सुनाई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुसलमानों से कुछ पैगाम कुछ कहना चाहेंगे आप? आपकी बात सुनेंगे सब? अब हो चुकी सारी बात, अब हो चुकी। कोई बात जो हाफिज़ जुनैद की याद हो, जैसे मतलब कि वो ऐसे खेलते थे या ऐसे आपको कुछ कहे हों, वो कोई बात पढ़ाई को लेकर जाते थे पढ़ने, तो कुछ बात होती है ना? पढ़ना की तो वाकई बहुत पूरी इच्छा ही, बहुत पूरी इच्छा ही। जब जा वक्त में वहाँ को इंतकाल हुआ हो, वासु जैसे आज के दिन जाएगो दिल्ली तो यानी कल के दिन दिल्ली जाएगा, और आज के दिन की बात है जब ऐसे हम माँ बेटा बैठे हैं, मैं ऐसे ही बैठी हूँ, ऐसे बैठो मैंने करी मन की बेटा अब तो रमज़ान पूरा हो आया और ईद भी आने वाली है, अब कहाँ को इरादा है तेरा दाखिला को। तो मैंने कही कि मैं अब क्या तो कपलता में दाखिला लूँगा, और के एक और नाम लियो वन है, कौन सा नाम लियो दिमाग में ना है, अब तो मैं हूँ लूँगा दाखिला लो। और पढ़ना को तो इतना अच्छा माशाल्लाह कि एक ही मदरसा में हाफिज हो गो हो, 7 साल तक एक ही मदरसा में हाफिज हो गो, या मैं 9 का मदरसा में। इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है और अल्लाह आपकी हाँ मदद अल्लाह करेगा। पर मेरी पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह अल्लाह इंसाफ भी दिलाएगा और अल्लाह इंसाफ भी हिफाजत दिलाएगा, भी करेगा। हिफाजत भी करेगा और जन्नत में आप लोगों की मुलाकात भी होगी। आमीन। इंशाल्लाह। जो माएँ हैं जिनके बेटे नहीं हैं, वो भी तड़प रही हैं ना, आप उनको कुछ कहना चाहो, वो कैसे सब्र करें? क्या मतलब कलमा पढ़ें या मतलब कुछ दुआएं आप उन्हें जो आप पढ़ते हो वो बता दें? देखो बेटा, जो दीन का काम की मोहब्बत है ना, वो तो एक अलग ही है। हाँ, और दर्द अलग है। यानी मोहब्बत जो अल्लाह से मोहब्बत करेगो, वो हर चीज़ से मोहब्बत करेगो, और जो दीन से मोहब्बत ना करेगो काई से भी ना करेगो। और दीन तो एक ऐसी आसान चीज़ है अकिया में, तो चाहे कितनो इंसान दर्द में होवे, कितनो ही आदमी गम में होवे, कितनो ही परेशानी में हो, तो जो भी दीन के काम से जुड़ेगी गी माँ बहन है और अपना बच्चान के लिए सुधार करेगी, वही के लिए अच्छी चीज़ है और वही सुकून मिलेगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो ये हाफिज़ जुनैद की माँ हैं, 2017 में उनको ट्रेन से वो घर जा रहे थे तो उन्हें मारकर शहीद कर दिया गया था। अभी सिर्फ 2 लोग जेल में हैं और जितने आरोपी दूसरे थे वो जेल के बाहर हैं। माँ है उनकी, उनके भाई हैं और उनकी बहन है जो अभी भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। अभी भी इनको इंसाफ नहीं मिला है। इस तमाम खबर पर आपकी क्या राय है? कैमरामैन बलोन के साथ मैं नदीम, मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए।